We start the topic, surds and indices. Next question, square root of 4 raised to power n is equal to 1024. Find n. Yeah, do it again. 2 raised to power n का square root बराबर है 64 के. Square root of 2 raised to power n is equal to 64. Find the value of n. 64. 2 raised to power n upon 2 हो जाएगा क्योंकि square root है. So 2 raised to power n upon 2 is equal to 64. 64 को split करो 2 raised to power 64 को split करो तो 2 raised to power क्या आ रहा है? Yes. So n upon 2 is equal to 6. So n is equal to 2 6 are 12. So 12 is the answer. Next question. Square root of 4 raised to power n is equal to 1024. Find n. Okay, मैं दोनों मिक्स कर गई. इसका आंसर क्या आया था? 4 raised to power n is equal to 1000. n की वैल्यू 10 आएगी. n upon 2 is equal to 5 आएगा ना? हाँ. सॉरी मैं गलती से ना वो दो मिक्स कर गई. हाँ. नहीं 1024 जो है वो 2 की पावर कितना आएगा? हाँ. हाँ ठीक है. तो वो 4 raised to power n upon 2 करोगे तो 2 की पावर 4 is written as 2 raised to power 2. 2 into n upon 2. 2 से 2 कट गया तो n is equal to ऐसे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 raised to power 4 whole raised to power 1 upon 2 whole raised to power x is equal to 250. Okay. 2 raised to power 4 whole raised to power 1 by 2 whole raised to power x is equal to 256. Next question. 27 raised to power 2 upon 3 into 81 raised to power minus 1 upon 2 is equal to 3 raised to power n. Find the value of n. Okay. 27 raised to power 2 upon 3 into 81 raised to power minus 1 upon 2 is equal to 3 raised to power n. Find the value of n. हाँ नीचे लाना पड़ेगा 1 upon 81 1 upon 81 हाँ पहले आप इसको ना माइनस में ही रहने दो. जब आप इंटू करोगे ना 3 में ले जाओ, पहले सब 3 की पावर्स में ले जाओ, फिर उनको ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो लेके जाएंगे, तो ऐसे ही आ जाए. नहीं 27 को 3 की पावर में ले जाओ, 81 को भी 3 की पावर. नहीं 1 नहीं आ रहा. फिर से सुन लो. 27 रेज टू पावर 2 अपॉन 3 इंटू 81 रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 2. 3 की पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3. 3 से 3 कट गया तो 3 स्क्वायर हो गया. इंटू 81 को करो 3 रेज टू पावर 4. 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 करो तो माइनस 2 आ गया. माइनस 2 बेटा 2 से 4 की कटिंग करो 2 आया. 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2. तो 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर माइनस. हाँ बस. तो n की वैल्यू निकालनी है ना. 3 रेज टू पावर n निकालना है. यहाँ 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n. तो n की वैल्यू आ गई. नहीं लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 रेज टू पावर 2 माइनस 2. 2 माइनस 2 करेंगे तो 3 रेज टू पावर 0 हो गया ना लेफ्ट साइड. तो राइट साइड है 3 रेज टू पावर n. दोनों तरफ बेस 3 है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. 0 इज इक्वल टू n. अनमोल आपको भी आ गया. ओके बेस सेम रखेंगे ना तभी तो कंपेयर होंगे पावर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 अपॉन 216 होल रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन 3 divided by 1 upon 27 whole raised to power minus 4 upon 3. 1 upon 216 whole raised to power minus 2 upon 3 divided by 1 upon 27 whole raised to power minus 4 upon 3. 1 upon 27 की पावर है minus 4 upon 3 और 1 upon 216 की पावर है minus 2 upon 3. कर भी लिया आपने पूरा. Yes. 216 जो है वो 6 की पावर 3 होता है ना. तो 6 की पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3. 3 से 3 कट गया तो 6 स्क्वायर आ गया. डिवाइडेड बाय 27 की पावर 4 अपॉन 3. तो 27 जो है वो 3 क्यूब होता है. 3 क्यूब इंटू 4 अपॉन 3. 3 से कट जाएगा 4 रह जाएगा. 3 रेज टू पावर 4. तो 6 रेज टू पावर 2 को डिवाइड करना है हमने 3 रेज टू पावर 4 से. दैट मीन्स इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो. 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो इनकी कटिंग करके ये आ रहा है 4 अपॉन 9. जब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो अब हम स्प्लिट करके लॉज के पीछे नहीं पड़ेंगे. हम तो लॉज इसलिए यूज करते हैं ना कि सिंपल हो जाए.
लेकिन अगर लॉज लगाने मुश्किल हो रहे हैं तो डायरेक्ट भी हम कटिंग करके इनको कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 भी था, 2 भी था, 6 में 3 आ जाता है, तो हम स्प्लिट करेंगे फिर उससे कंबाइन करेंगे, पूरी बात फिर नहीं बननी हमारी। इससे अच्छा हम इसको अब ओपन करके कटिंग करके सीधा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 3 होल रेज टू पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर is equal to 3 raised to power x into 3 square root 3. Find the value of x. क्वेश्चन फिर से सुन लो ध्यान से। स्क्वायर रूट 3 रेज टू पावर 5 साथ साथ करते जाओ। स्क्वायर रूट 3 को करो 3 रेज टू पावर 1/2 इंटू 5 हो गया तो 3 रेज टू पावर 5/2 और अगला है इंटू 9 स्क्वायर। 9 मीन्स 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स 3 रेज टू पावर 4। इनको कंबाइन कर लो पहले दोनों। 3 रेज टू पावर 5/2 प्लस 4 13/2, ठीक है। और राइट साइड पे 3 इंटू रूट 3 है, 3 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1/2, तो ये 1 प्लस 1/2 हो गया 3/2 हो गया। ये जब इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर वाले लेफ्ट साइड पे आएगा तो 3 रेज टू पावर 3/2 डिवाइड भी। अब 3/2 को ऊपर जाके माइनस कर दो जो पावर आई थी, तो x की वैल्यू यस नहीं 3 रेज टू पावर 13/2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर 3/2। अब 3 रेज टू पावर 3/2 को लेफ्ट साइड पे जाके नीचे डिवाइड कर दिया, तो 3 रेज टू पावर 13/2 न्यूमरेटर में था, उसमें से माइनस 3/2 करो तो 10/2 आ गया। सो 3 रेज टू पावर 10/2, ये कटिंग करके 5 आ गया। राइट साइड पे 3 रेज टू पावर x था, तो इक्वेट कर दो पावर्स को, बेस सेम हो गए दोनों तरफ, x इज इक्वल टू 5। x को तो हमने फाइंड करना है ना, उसको मत छेड़ो, बाकी सबको सॉल्व करते जाओ। 3 रेज टू पावर x को एज इट इज रहने दो, वहां से सीधी x की वैल्यू निकल आएगी। नहीं नहीं, x के लिए नहीं किया था, हमारे क्वेश्चन में था ये इक्वेशन था 3 रेज टू पावर x इंटू 3 इंटू रूट 3। 3 इंटू रूट 3 का मतलब 3 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1/2। 3 रेज टू पावर 1 प्लस 1/2 करोगे तो 3/2, ये उसका दूसरा पार्ट है। 3 रेज टू पावर x इंटू 3 टू पावर 3/2। अब 3/2 वाला जो है नंबर, उसको हम लेफ्ट साइड पे लेंगे तो वो डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा। अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आंसर निकाल लिया आपने 5/3। बेटा फिफ्थ रूट ऑफ 32, सॉरी थर्ड रूट, क्यूब रूट ऑफ 32, तो 32 हो गया 2 रेज टू पावर 5 और क्यूब रूट है मतलब 2 रेज टू पावर 5 की पावर 1/3, तो ये 5/3 हो गई। So x is equal to 5/3. Square root of a raised to power -1 into b into square root of b raised to power -1 into c into square root of c raised to power -1। इसको फाइंड इजी है ये। स्क्वायर रूट के अंदर है, तीन टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट a raised to power -1 into b into square root of b raised to power -1 into c into square root of c raised to power -1। wait, नहीं बेटा, a रेज टू पावर -1 इंटू बी, ये हो गया b अपॉन a। इसी तरह b रेज टू पावर -1 इंटू सी है तो c अपॉन b हो गया, इंटू c रेज टू पावर -1 इंटू a का स्क्वायर रूट है तो a अपॉन c का स्क्वायर रूट हो गया। तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट, तीन अलग अलग स्क्वायर रूट हैं, तीनों को हम कंबाइन कर लें। एक ही स्क्वायर रूट के अंदर b अपॉन a इंटू c अपॉन b इंटू a अपॉन c। अब a b c तीनों आपस में कट जाएंगे तो 1 आ जाए, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब आ गया। आप ऐसे करो, पूरे को स्क्वायर रूट के अंदर कर लो। अभी तीन टर्म्स है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं, तो हम तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ऐसे इनको सारों को एक स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओ, तो a रेज टू पावर -1 इंटू b इंटू b रेज टू पावर -1 इंटू c रेज टू पावर -1 इंटू a, ये सारा कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है। अब जो माइनस वाली पावर है उनको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जा सकते हैं, तो ये a रेज टू पावर -1 इंटू b कैन बी रिटन एज b अपॉन a। इसी तरह अगला इंटू c अपॉन b, उससे अगला इंटू a अपॉन c। अब b अपॉन a, हाँ, तीनों के तीनों आपस में कट के कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो भी 1 है। नाउ इट इज क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 रेज टू पावर 5x plus 5 is equal to 1. Find yes. सही है। 5 raised to power 5x plus 5 is equal to 1 है। 1 can be written as 5 raised to power 0. So 5x plus 5 is equal to 0.
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 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 5 को नहीं 5x इज इक्वल टू -5 है ना, तो 5x का 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 5 कटिंग करके -1 आ गया। नहीं बेटा x रेज टू पावर 0 है ना, हाँ 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू अब 5x का 5 उधर जाके -5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 0 माइनस 5 इज -5 है ना, तो -1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रेज टू पावर x प्लस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 250। पहली टर्म है 3 रेज टू पावर x प्लस 3, उसके बाद प्लस का साइन 7 इज इक्वल टू 250। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी बताती हूँ 243 आप करो, 243 को स्प्लिट करो 3 81 आर 81 को 3 से करो 27, 3 9 आर 3 आर 3 1 तो 5 टाइम्स आया ना, नहीं 3 रेज टू पावर x प्लस 3 था 2 आएगी, 7 उधर जाके माइनस हो गया 250 से 243, सो 3 रेज टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 240, 243 को स्प्लिट किया तो 3 रेज टू पावर 5, अब इक्वेट करो पावर्स को, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 रेज टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 रेज टू पावर 3x माइनस 4। फाइंड x। दोनों से होगा, यस 2 इंटू ब्रैकेट में 3x में, यस थोड़ा सा गलत है, नहीं बेटा हाँ दोनों का आंसर कंबाइन। हाँ मैं बताती हूँ, इसमें 5 रेज टू पावर, एक मिनट, 5 रेज टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 रेज टू पावर 3x माइनस 4। राइट साइड में 25 को 5 स्क्वायर कर दो, तो 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3x माइनस 4, 2 इंटू 3x 6x माइनस 2 4 8। अब पावर्स को इक्वेट कर दो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8, x को राइट साइड पे ले जाओ तो 6x माइनस x 5x आ गया, माइनस 8 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो प्लस 8 प्लस 3 11 आ गया। अब 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 11/5 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रेज टू पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 रेज टू पावर x माइनस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 रेज टू पावर 2x माइनस 1, नहीं 2 रेज टू पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस 3। हाँ हाँ, तो 8 को भी 2 रेज टू पावर करो ना, 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3 करो, तो माइनस 3x प्लस 9, इसको ऊपर ले गए ना हम, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। अब x सॉल्व कर, x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 10 आएगा ना बेटा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x, माइनस 3x लेफ्ट साइड पे आके प्लस 3x हो गया, 3x प्लस 2x 5x हो गया, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया 9 में, तो 10 हो गया, 5x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10/5 कटिंग कर 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रेज टू पावर x इंटू 8 रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/5। फाइंड x। नहीं थोड़ी सी गलती, 8 को 2 रेज टू पावर 1/5 यस, हाँ 2 रेज टू पावर x इंटू 8 रेज टू पावर 1/5 है, तो 8 को स्प्लिट करके 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1/5, तो 2 रेज टू पावर 3/5 आ गया, ये राइट साइड पे जाके 2 रेज टू पावर 1/5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3/5, सो 2 रेज टू पावर 1/5 माइनस 3/5, तो ये आ गया माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 2/5, सो x की वैल्यू हाँ इधर लाके फिर उसको उधर तो ले जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 2 रेज टू पावर x लेफ्ट साइड पे, इसलिए हम बाकी सब जो x होता है उसको एक साइड पे छोड़ते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तभी वैल्यू नहीं, हम 2 रेज टू पावर x को नहीं छेड़ते, बाकी सब कुछ उधर ले जाते हैं, 8 रेज टू पावर 1/5 को राइट साइड पे, पहले उससे पहले हम इसको 2 की फॉर्म में लेंगे, फिर इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, अगर उसको इधर लेके आते हैं तो उससे फिर हमें सारा कुछ उठा के फिर सॉल्व करने के बाद फिर भी तो हमें राइट साइड पे ले जाना ही पड़ेगा ना, तभी x। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रेज टू पावर 2x प्लस 4 is equal to 16 raised to power x. Find the value of x cube. Yes, हाँ very good. हमने x cube निकालना है। Yes, very good. 2 raised to power 2x plus 4 is equal to 16 raised to power x. 16 को split करो तो 2 raised to power 4 whole raised to power x. 4x हो गया। अब 2x plus 4 is equal to 4x. यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने, तो x आ रहा है 2। हमें फाइंड करना है x क्यूब, दैट मीन्स 2 क्यूब, तो 2 क्यूब इज 2 2 4 2 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320. फाइंड x. 2 रेज टू पावर मैंने अभी कौन सा दिया 2 रेज टू पावर x प्लस 4. अच्छा 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 तो इसमें 2 रेज टू पावर x माइनस 1 कॉमन ले लो, जो दोनों में छोटा है वो कॉमन ले लो. हाँ x प्लस 1 में से x माइनस 1 चला गया तो 2 रह गया. अच्छा आप 2 रेज टू पावर x कॉमन ले लो, इजी लगेगा. नहीं 2 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1. देखो वैसे बेटर रहेगा 2 रेज टू पावर x माइनस 1 कॉमन लो, क्योंकि जो दो नंबर में से हम मिनिमम जो होता है वो वाला लेते हैं, दोनों में से जो कम वाला होता है कॉमन ले सकते हैं. 2 रेज टू पावर x माइनस, अगर हम x प्लस 1 में से x माइनस 1 को माइनस कर दे तो x से x कट गया और 1 में माइनस माइनस प्लस 1 तो 2 बचेगा. तो 2 रेज टू पावर x माइनस 1 ये पूरा चला गया तो 1 आ गया, प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 1 में से x माइनस 1 चला गया तो 2 रह गया, 2 स्क्वायर. सो 1 प्लस 2 स्क्वायर ये अंदर रह गया और बाहर 2 रेज टू पावर x. हाँ 5 इधर आके 320 से डिवाइड कर दो तो 5 6 564 आ गया. तो 264 को स्प्लिट करो तो कितना 2 रेज टू पावर 6. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 6, x इज 7. ठीक है 7 आ समझ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रेज टू पावर x प्लस 4 माइनस 2 रेज टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3. फाइंड x. x प्लस 4 2 रेज टू पावर x प्लस 4 माइनस 2 रेज टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3. हाँ शाबाश. 2 स्क्वायर माइनस 1 जो टर्म पूरी चली गई उसका माइनस 1 नहीं बाहर भी तो निकला 2 रेज टू पावर x. हाँ इंटू 4 माइनस 1 3 आया ना 4 माइनस 1 3 आया. 3 उधर राइट साइड पे जाके 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 आ गया. नहीं कॉमन लिया हुआ है ना बेटा, कॉमन 2 रेज टू पावर x प्लस 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में रहा 2 स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट को सॉल्व करके 3 आया तो 2 रेज टू पावर x प्लस 2 इंटू 3 ये आ रहा है ना, इंटू 3 उधर जाके 3 से डिवाइड होगा 1 आ गया. तो 1 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 0. So x plus 2 is equal to 0. तो x is equal to 0 minus 2. Minus 2 will be the answer. अब क्लियर हो गया. अब इस टाइप के क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं, आ गए अच्छे से या दोबारा करने हैं ये? ओके ओके ये कर लेना, क्योंकि अब तो आप काफी हद तक तो सीख ही गए हो, पूरा ही सीख गए हो बल्कि ये वाला टाइप. थोड़ा फिर से तो आपको हाँ तो अब आपको आना चाहिए ना, आप प्रैक्टिस भी कर लेना ये 4-5. ठीक है हाँ बहुत अच्छा. अगला क्वेश्चन करो. a रेज टू पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1. मैं इसीलिए रिवाइज करवा रही हूँ, ये क्वेश्चंस मैं एक बार करवा चुकी हूँ. फिर से बोलती हूँ a रेज टू पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1. फाइंड. यस अब आ गया ना, a रेज टू 2x इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल तो माइनस 2 ऐसे ही आ जाता है. रीजन तो बहुत हाँ कोई बात नहीं, वो भी ये तो सबसे डिफिकल्ट वाले बहुत डिफिकल्टी वैसे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होता जब आपको आ जाए कंपटीशन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन तो वो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन. हाँ हाँ नेक्स्ट अनमोल आप क्यों चले गए थे क्लास छोड़ के. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 4 रेज टू y टू 8 रेज टू दिया हुआ है हमें एंड 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 24 अपॉन 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ z. फर्स्ट स्टेटमेंट तो है 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर y इक्वल टू 8 रेज टू पावर z. और दूसरी स्टेटमेंट दूसरी इक्वेशन है 1 upon 2x plus 1 upon 4y plus 1 upon 6z equal to 24 upon 7. Find the value of z. हाँ is equal to yes. नहीं 1 upon 2 raised to power x 4 को 2 बस. अब तो z को ऊपर ले जाओ, उधर राइट साइड को लेफ्ट साइड पे रिवर्स हो. आया कि नहीं आया? उल्टा 7 upon 40. इसमें हमने क्या करना था 2 raised to equal to 2 raised to y हो गया. अब ये तीनों इक्वल है तो x is equal to 2y is equal to 3z हो गया. ठीक है जो हमें ये सारे 2 अगर हम तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाए. तो 1 upon 2x जो है 2x की जगह हम 1 upon 4y जो है वो भी 6 है तो 1 upon 5 वो भी 1 upon 6 वो ऑलरेडी 1 upon 6 तीनों टर्म्स 1 upon चैतन्य आ गया आपका. अच्छा 1 upon 6 प्लस 1 upon 6 प्लस 1 upon 6 यहाँ तक. अच्छा मैं बताती हूँ, फिर से बता देती हूँ. 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर y एंड 4 को 2 की फॉर्म में ले जाओ तो 2 रेज टू पावर 2y हो गया इज इक्वल टू 8 को 2 रेज टू पावर 3 4 रेज टू पावर z तो ये 2 रेज टू पावर 3z हो गया. तो ये तीनों इक्वल है 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3. तो सारी पावर्स को इक्वल कर दो तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z. ठीक है
हम इनको तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 6z हो गया। हाँ, क्यों करते हैं ये मैं बताती हूँ। 2 इंटू एक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y को भी 2 से, और 3z को भी 2। ये आप मत करो, इनको ऐसे ही छोड़ दो। x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z आ गया। ठीक है, अब आप जो दूसरी इक्वेशन है 1/2x, उसमें x की वैल्यू 3z लगा दो, तो ये 1/6z हो गया, प्लस 1/4y, 4y की जगह 6z यहाँ से लगा सकते हैं। जो अभी हमने सॉल्व किया 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 6z, तो 4y भी 6z के इक्वल है, तो हम ये सेकंड टर्म में भी 1/4y की जगह 1/6z लगा सकते हैं। नहीं, 2 से मत करो मल्टीप्लाई, उसको छोड़ो। हमारे पास देखो यहाँ तक पहुंचे थे ना, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, तो x की जो वैल्यू है, यहाँ से 3z आ रही है, और 2y की वैल्यू भी 3z आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, 1/2x में जो दूसरी इक्वेशन है 1/2x में x की जगह 3z लगाए, तो ये 2 3 6z हो गया, प्लस 1/4y, 4y को यहाँ पे y की वैल्यू है, ये 2y की वैल्यू 3z है, तो 4y की कितनी हो गई, 3z इंटू 2 6z, तो ये भी 1/6z हो गया, प्लस तीसरी टर्म पहले ही 1/6z थी, तीनों 1/6z हो गई, तीनों को ऐड कर दो तो 3/6z हो गया, 3 टाइम्स 1/6 3/6z हो गया, 3 और 6 की कटिंग कर दो, 3 1 is 3 2 1/2z 2z 1/2 को यही रहने दो, z को राइट साइड पे ले जाओ, 24/7 इंटू z हो गया। अब 24/7 को z की वैल्यू निकालनी, तो 24/7 को लेफ्ट साइड पे आके ये 7/20, फिर इनकी आपस में कटिंग, हाँ जो भी हो रहा है, तो आ गया 7/4। ठीक है, बाकी कर करेंगे। यस, हाँ कर सकते, फिर उतना ही ज्यादा कितना मल्टीप्लाई करना इजी रखा। ठीक है, चलो अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। मुझे लगा था कि टॉपिक ओवर हो गया, लेकिन अभी आप लोग उतने माहिर नहीं हुए, तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराना चाहिए। ठीक है, ओके, बोर तो नहीं हुए इस टॉपिक से, बोर तो नहीं हुए इस टॉपिक से चलो कल फिर कंटिन्यू।